एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डे 12 तक की वोकेबलरी को हमने कवर किया था। आज हम लोग डे 13 अपनी वोकेबलरी को स्टार्ट करते हैं। 13 डे है इसका। और आज हम लोग सिनोनिम्स पे फोकस करेंगे। डिस्कशन में हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आ सकते हैं, लेकिन फोकस हमारा किस पे रहेगा? सिनोनिम्स पे रहेगा, ना कि एंटोनिम्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है अकाउट्रीमेंट्स। अकाउट्रीमेंट्स ये वर्ड है आपके सामने, अकाउट्रीमेंट्स। अकाउट्रीमेंट्स का आपको मीनिंग बताना है और सिनोनिम बताना क्या है। तो जितना भी साज सज्जा का सामान होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउट्रीमेंट्स। तो जो भी साजो सामान होता है, साज सज्जा का सामान होता है, द मटीरियल विच इज़ यूज फॉर डेकोरेशन, उसको बोलते हैं अकाउट्रीमेंट्स। तो इसका सिनोनिम हमें बताना है। सब रिलेटिव्स माने क्या होता है? रिश्तेदार, ठीक है। आपके परिजन जो होते हैं उन्हें रिलेटिव्स कहा जाता है। कहते हैं ना ये हमारे रिलेटिव्स हैं। तो रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार या परिजन, ये सिनोनिम नहीं है अकाउट्रीमेंट्स का, क्योंकि अकाउट्रीमेंट्स का मतलब होता है साज सामान की साज सामग्री जो होती है। कंपेनियंस, कंपेनियंस माने होता है मित्र, सहयोगी। तो मित्र और सहयोगी कब से इसका सिनोनिम हो गया? नहीं हो सकता, ये गलत है। कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस माने होता है गणना, संख्या, कोई भी गिनती। और अगर कैलकुलेशन का मतलब संख्या, गिनती, गणना है, तो ये कभी भी सिनोनिम नहीं हो सकता अकाउट्रीमेंट्स का। इक्विपमेंट्स, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊं एक गलती, तो आपको चलो ग्रामर की मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चन बहुत आता है, और वो नाउन के अंदर क्वेश्चन आता है आपका कि इक्विपमेंट्स कभी कोई वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। पहली बात तो ये है, तो यहाँ से इक्विपमेंट्स की जगह इक्विपमेंट होना चाहिए था, ये लिखने की गलती है। अब इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई भी औजार, कोई भी यंत्र या जो सामान होता है ना साज सज्जा का, उसे भी इक्विपमेंट बोलते हैं। तो अगर अकाउट्रीमेंट्स का मतलब साज सामान है, तो इसका मतलब भी साज सज्जा का सामान है। तो यही इसका क्या है? सिनोनिम। क्या आएगा? इक्विपमेंट आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, क्योंकि इक्विपमेंट अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें एस लग के उसका प्लर नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है। वेरासिटी, वेरासिटी माने क्या होता है बच्चों? वेरासिटी माने होता है सच्चाई। तो वेरासिटी माने क्या होता है? सत्य या सच्चाई, हकीकत जिसे कहते हैं। तो अगर वेरासिटी का मतलब सच्चाई, सत्य या हकीकत होता है, तो आपको इसका सिनोनिम। तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई या हकीकत। चलिए इसका सिनोनिम ढूंढते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम माने होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो सच्चाई या हकीकत का सिनोनिम फ्रीडम तो नहीं हो सकता। विजडम, विजडम माने होता है ज्ञान, कोई भी विद्या, बुद्धि जो होती है उसे कहते हैं। तो विजडम माने क्या होता है? या तो ज्ञान या बुद्धि या विद्या। और ज्ञान या बुद्धि सच्चाई का सिनोनिम नहीं हो सकता। लॉयल्टी माने होता है ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा। तो लॉयल्टी यानी ईमानदारी, सच्चाई या निष्ठा, ये भी सिनोनिम नहीं है। तो वेरासिटी का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रुथ। क्योंकि ट्रुथ माने क्या होता है? सच, सत्य। और वेरासिटी माने भी क्या होता है? सच या सत्य। तो दोनों ही सेम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर किसका? 62 का, ट्रुथ। इंसिसेंटली, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंसिसेंटली। इंसिसेंटली का मतलब होता है लगातार। इंसिसेंटली का मतलब क्या होता है? लगातार या निरंतर, लगातार या निरंतर इसका मतलब होता है। तो चलिए इसका सिनोनिम ढूंढते हैं क्या होगा। कॉन्टिन्यूसली माने क्या होता है? निरंतर या लगातार। इनएविटेबली माने क्या होता है? अनिवार्य रूप से, यानी कंपलसरी, बिल्कुल करना ही करना है आपको, निसंदेह। तो अनिवार्य रूप से या निसंदेह, अनिवार्य रूप से मतलब कंपलसरी, ये तो सिनोनिम नहीं है इंसिसेंटली का, क्योंकि इंसिसेंटली का मतलब क्या होता है? लगातार। रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब तो नियमित, नियमित रूप से, सामान्य रूप से। अब देखिए रेगुलरली में और कॉन्टिन्यूसली में कितना फ़र्क है मैं आपको बताऊं।
रेगुलरली में कॉन्टिन्यूसली का डिफरेंस मैं आपको बताऊं क्या होता है। देखिए रेगुलरली का मतलब हो गया नियमित रूप से। अब हो सकता है कोई एक इंसान है जो सुबह 8 बजे एक दवाई लेता है, तो फिर वो अगले दिन सुबह 8 बजे लेगा, फिर उसके अगले दिन 8 बजे लेगा, फिर उसके अगले दिन 8 बजे लेगा, तो कहा जाएगा ये रेगुलरली इसी टाइम पे दवाई लेता है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि वो लगातार वही दवाई ले रहा है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, या रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 24 घंटे वही काम कर रहा, नहीं ना। तो रेगुलरली का मतलब लगातार नहीं होता है, नियमित रूप से होता है। अगर कोई काम आप रोज़ कर रहे हो तो रेगुलरली में आएगा, लेकिन लगातार कर रहे हो तो वो कॉन्टीन्यूसली में आएगा। तो रेगुलरली कभी भी सिनोनिम नहीं हो सकता इंसिस्टेंटली का, क्योंकि इंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, लगातार, निरंतर, जबकि रेगुलरली का मतलब है नियमित रूप से। ये नहीं हो सकता इसका आंसर। इनएविटेबली क्या था, अनिवार्य रूप से, ये नहीं हो सकता। इनडिस्क्रीटली, इनडिस्क्रीटली का मतलब होता है मतलब बेतहाशा, बेतहाशा कह सकते हो, या बिल्कुल कहते हैं ना अंधाधुंध, बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि लगाए, बिल्कुल अविवेकपूर्ण रूप से, पागलपन से, इनडिस्क्रीटली। भाई मैं कहता हूँ ना कि मैं इस काम को मतलब मैं इस चीज़ को बेतहाशा चाहता हूँ, मतलब कहते हैं ना अनियमित रूप से, तो इनडिस्क्रीटली का मतलब ये हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये इंसिस्टेंटली यानी लगातार का सिनोनिम बिल्कुल नहीं है, इनएविटेबली भी नहीं है, रेगुलरली नहीं है। तीनों कट गए तो मान जाओ ना, ऑप्शन नंबर ए कॉन्टीन्यूसली इसका राइट आंसर है। क्योंकि कॉन्टीन्यूसली का मतलब क्या होता है, निरंतर, लगातार, नियमित रूप से, निरंतर रूप से। ठीक है, तो इंसिस्टेंटली का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है हेराल्डेड। अब ज़रा गौर से सुनना आप, हेराल्ड माने क्या होता है मैं आपको बताऊँ। हेराल्ड माने होता है सूचना, कोई भी जानकारी देना। ठीक है, अगर आप इसे वर्ब के रूप में यूज़ करते हो तो हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देना, सूचित करना, किसी को कोई खबर देना। ये हेराल्ड का मीनिंग एज ए वर्ब यानी क्रिया के रूप में होता है। लेकिन अगर आप इसको पास्ट टेंस में यूज़ करोगे कि सूचना दी थी, तो इसके अंदर आपको ईडी लगाना पड़ेगा। सूचना दी थी, सूचित किया था, या फिर खबर दी थी। तो हेराल्ड के अंदर ईडी लगा के इसे आप पास्ट टेंस में ले गए हो, यानी भूतकाल में ले गए हो। और हेराल्डेड का मतलब हो जाएगा सूचित। तो हेराल्डेड का मीनिंग क्या है, या तो सूचित या घोषित। भाई क्या मतलब है, या तो घोषित मतलब जिसको घोषित किया जा चुका था, या जिसकी सूचना दी जा चुकी थी यानी सूचित, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब क्लैप्ड माने क्या होता है मैं आपको बताऊं। ताली बजाना होता है ना, एक वर्ड ताली बजाना, क्लैप। तो उसको अगर आप देखें तो क्लैप्ड का मतलब होता है जिसके लिए ताली बजाई गई थी। ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा सराहनीय था। ठीक है, क्योंकि क्लैप का मीनिंग होता है ताली बजाना, थपथपाना, प्रशंसा करना, ये भी होता है, सलाह देना, कड़क को भी कहते हैं क्लैप। तो इसमें पास्ट टेंस आ गया ना, इसका ईड लग गया, यानी जिसके लिए ताली बजाई गई थी, जो प्रशंसनीय था। ठीक है, तो क्लैप का मीनिंग उसके पास्ट टेंस के हिसाब से हमने क्या निकाल दिया, क्लैप के मीनिंग के हिसाब से जिसके लिए ताली बजाई गई थी, जिसकी प्रशंसा की गई थी, जो कड़क था, ऐसा। प्रोक्लेम्ड माने क्या होता है, जिसकी सूचना दी गई थी, जिसकी घोषणा कर दी गई थी, यानी घोषित या सूचित। ठीक है, अब हेराल्डेड माने भी क्या है, सूचित। तो कहीं ना कहीं यही इसका सिनोनिम नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ज़रा सारे ऑप्शंस को हम क्लियर कर लेते हैं। प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध करना, तो प्रोटेस्टेड माने जिसके लिए विरोध किया गया था, क्योंकि ईडी लग गया ना, पास्ट टेंस की बात आ गई तो था आएगा यहाँ पे। प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया था या किया था या कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो और रिवॉर्डेड माने क्या होता है, जिसको इनाम दिया गया था। ठीक है ना, तो रिवॉर्डेड को हिंदी में क्या कहेंगे, पुरस्कृत, जिसको इनाम दिया गया था, जिसको पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हेराल्डेड माने क्या होता है, घोषित। क्लैप्ड माने जिसके लिए ताली बजाई गई थी, नहीं ये सिनोनिम नहीं है। प्रोटेस्टेड मतलब जिन्होंने विरोध किया था, नहीं ये सिनोनिम नहीं है। रिवॉर्डेड यानी पुरस्कृत, ये भी नहीं है। प्रोक्लेम्ड माने होता है सूचित, और हेराल्डेड माने होता है सूचित। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आज के लेक्चर का लास्ट, लेकिन इसका एक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसे आप अभी एंड ना समझें, ये तो शुरुआत है।
डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल माने होता है हानिकारक, नुकसानदेह। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है, किसका? हानिकारक, है ना। हानिकारक वर्ड से वो गाना याद आता है, बापू सेहत के लिए तू, हाँ है ना, तो बापू सेहत के लिए तू डेट्रीमेंटल है, वाह, हानिकारक है। तो अगर डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक या नुकसानदेह होता है, तो इसका सिनोनिम हमें ढूंढना क्या होगा? डिप्लोरेबल माने होता है दुखद, बहुत ज़्यादा बुरा, कहते हैं ना बड़ी दुखद खबर मिली है, बड़ी बुरी खबर मिली है, बड़ी दर्दनाक खबर मिली है। तो दुखद, दर्दनाक, बुरा, ये होता है डिप्लोरेबल। लेकिन डेट्रीमेंटल माने क्या है? हानिकारक, उसका सिनोनिम कहीं से कहीं तक नहीं है। फंडामेंटल माने होता है मूलभूत, बिल्कुल बुनियादी, ये इसका सिनोनिम नहीं है। डिसग्रेसफुल माने होता है शर्मनाक, बेइज्जत, अपमानजनक, अपमानकारक, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। तो सिनोनिम क्या बचा? हार्मफुल, क्योंकि हार्मफुल माने क्या होता है? हानिकारक, और डेट्रीमेंटल माने भी क्या है? हानिकारक, तो दोनों सेम मीनिंग बता रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, चलिए हम उसके एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक्वायर ट्रीटमेंट्स माने क्या था? साज सज्जा का सामान, तो इसका सिनोनिम क्या था? इक्विपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड था वेरासिटी, वेरासिटी माने होता है सच्चाई, सच, हकीकत, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रुथ, क्योंकि इसका मतलब भी होता है सच या हकीकत। इंसिसेंटली, इसका मतलब होता है लगातार, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूसली, लगातार। हेराल्डेड, हेराल्डेड माने होता है सूचित या घोषित, उसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोक्लेम्ड, इसका मतलब होता है सूचित या घोषित। डेट्रीमेंटल माने होता है हानिकारक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल, क्योंकि इसका मतलब भी होता है हानिकारक। ठीक है, नुकसानदेह। अब जितने वर्ड्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं, ज़रा आप उनके हिंदी मीनिंग्स भी चेक कर लीजिए। तो पहला वर्ड आपके सामने कौन सा है? एक्वायर ट्रीटमेंट्स। एक्वायर ट्रीटमेंट्स मैंने क्या था? साजो सामान, यानी साज का सामान। रिलेटिव्स माने परिजन या रिश्तेदार। कंपेनियंस माने मित्र, साथी या सहयोगी। हाँ, कैलकुलेशन माने क्या है? गिनती, गणना या संख्या। ये फिर गलती है, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। ठीक है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट माने सामग्री, उपकरण या साज सज्जा का सामान। तो शायद आप गौर से देखें तो एक्वायर ट्रीटमेंट का सिनोनिम भी क्या था? इक्विपमेंट। वेरासिटी माने क्या था? सच्चाई या सत्यता या सत्य। फ्रीडम माने क्या था? आज़ादी, स्वतंत्रता। ट्रुथ माने हकीकत, सच या सत्य, और वेरासिटी का सिनोनिम यही है। विजडम माने तो ज्ञान है ना, बुद्धि, विद्या, और लॉयल्टी माने ईमानदारी, सच्चाई या निष्ठा। तो सिनोनिम क्या है वेरासिटी का? ट्रुथ। थर्ड आपके सामने आता है इंसिसेंटली। इंसिसेंटली का मतलब होता है लगातार, हमेशा, निरंतर। तो लगातार, हमेशा, निरंतर, इसका सिनोनिम शायद इसके नीचे कंटिन्यूसली जो लिखा है यही है, लगातार, निरंतर, क्योंकि इनएविटेबली का मतलब है अनिवार्य रूप से, कंपलसरी, जबकि रेगुलरली का मतलब क्या है? नियमित रूप से, सामान्य रूप से, नित्य। ठीक है, और इनडिस्क्रीटली मतलब बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि लगाए, बेतहाशा। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आया? इंसिसेंटली का सिनोनिम कॉन्टिन्यूसली ही आया, और कोई आ ही नहीं सकता था। ठीक है, हेराल्डेड माने होता है घोषित या सूचित, जबकि क्लैप्ड माने क्या है? कड़क, ताली बजाना या थपथपाना। प्रोक्लेम्ड माने है घोषित, प्रमाणित या प्रसिद्ध। तो जब हेराल्डेड का मतलब भी घोषित है और प्रोक्लेम्ड का मतलब भी घोषित है, तो यही तो इसका सिनोनिम हुआ। ठीक है, प्रोटेस्टेड माने होता है विरोधी, आपत्ति करना या बयान करना, जबकि रिवॉर्डेड का मतलब क्या है? इनाम देना, पुरस्कृत या बदला देना। किसी को आपने बदला दे दिया, उसके बदले में जो उसको चाहिए था वो दे दिया आपने। ठीक है, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल माने क्या है? हानिकारक है, नुकसानदेह, जबकि डिप्लोरेबल माने क्या है? बहुत दुखद। फंडामेंटल माने मूलभूत, आधारभूत या बुनियादी। हार्मफुल माने क्या है? हानिकारक या नुकसानदेह। यही तो सिनोनिम हो गया किसका? डेट्रीमेंटल का। और डिस्ग्रेसफुल का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, अपमानजनक या बेइज्जत, ये डिस्ग्रेसफुल का मीनिंग है। ठीक है, तो जितने वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं
उन्हें आपने एक बार उनके हिंदी मीनिंग्स भी देख लिए। और चलिए लास्ट बार इसको रिवाइज करते हैं और फिर आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। भाई पहला वर्ड कौन सा था? एक्वाट्रीटमेंट्स यानी साज सज्जा का सामान। सिनोनिम कौन था इसका? इक्विपमेंट। ऐसा नहीं आएगा, इक्विपमेंट रहेगा बस। सेकंड वेरासिटी, सच्चाई, हकीकत। तो इसका सिनोनिम क्या है? ट्रुथ, सच्चाई या हकीकत। इंसिसेंटली मतलब नियमित रूप से, लगातार। तो इसका सिनोनिम क्या है? कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार। नेक्स्ट हेराल्डेड, हेराल्डेड का मतलब क्या है? सूचित, घोषित। तो इसका सिनोनिम क्या है? प्रोक्लेम्ड। डेट्रीमेंटल माने क्या है? हानिकारक। तो इसका सिनोनिम क्या है? हार्मफुल। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो जितने भी वर्ड्स हमने सीखे हैं सबके हिंदी मीनिंग्स हमने सीख लिए। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है और मैं इसी तरीके से मोटिवेट होकर आप लोगों को अच्छा अच्छा सिखाता रहूँ। हम और आप मिलके काम करेंगे। देखिए मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरा ताकत, मेरा वजूद आप लोग हो। और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स या जितने मेरे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उतना ही मैं सोचूंगा कि मैं शायद अपना वजूद बना पा रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको भी कुछ अच्छा सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अच्छा सीख सकें और सिलेक्शन होके रहेगा, पक्का होके रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।